मैं यहाँ दो और भी बात कहना चाहता हूँ। ये जो मैं सरकार में काम करता हूँ, थोड़ा अंदर की बात बताता हूँ, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार कहा आकर के, नया नया यहाँ आया था दिल्ली, यहाँ का कल्चर का ज़्यादा पता नहीं था मुझे, मैं बाहर का व्यक्ति था। मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ऐसा करो भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई करो और मैं देश के नौजवानों को ये प्रॉब्लम दूंगा, उनको कहूँगा हैकेथॉन करो और इसका मुझे सॉल्यूशन दो। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि शम्मा यकीन के परवाने हैं हम, शोलों से मोहब्बत करते हैं। ए हजीज हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाअल्लाह लेंगे। नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया के पास, बांग्लादेश इंडिया के पास भी है। अब अभी तक है। अच्छा, बांग्लादेश अभी भी इंडिया के पास है। इंडिया चला रहा। आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर भी इंशाअल्लाह। तो खैर, हमारे बाबू लोग तो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो साहब उसको कोई ज़रूरत नहीं, हमारा 20-20 साल का अनुभव है। अरे मैंने कहा यार भाई क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमारे यहाँ कुछ लटका हुआ है, हमारे यहाँ रुका हुआ कोई, हमारे सब नहीं साहब, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। पाकिस्तान ने एक नया टैंक है जिसका नाम है हैदर, उसको एक जॉइंट या एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो चाइनीज़, एक नोरिंको चाइना और बहुत सारी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके की है, मैन्युफैक्चर की है। और कहा जा रहा है कि ये दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन बैटल टैंक अगेंस्ट इंडिया। अरे मैंने कहा भाई बढ़िया चल रहा है तो भी तो दो, वैल्यू एडिशन होगा। अच्छा नहीं होगा तो वो देखेगा कि क्या बढ़िया है, जाने तो ना बाहर। खैर बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है, ये तो टोटल लगाया तो करीब 400 निकली। अब वो तो शायद मुझे लगता है 0.1% भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हैकेथॉन किया और उनको समस्याएं दे दी। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लेके आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने बढ़िया सॉल्यूशन दिए उन्होंने, वे आउट दिए उन्होंने, और करीब 70-80% आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने एडॉप्ट कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे, साहब इस साल हैकेथॉन कब होगा? में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है, मुसलमानों को जंगजू, लफंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना और जैसे जैसे सनातनी लड़कियां दिखाई दे उनके साथ बलात्कार करना, लव जिहाद करना, गला रेतना, यही उनको आता है। उनको इसी में मजा मिलता है, उनको यही चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं। और इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे भी शादी कर लो। मतलब अश्लीलता का नंगा नाच सुनते रहो और सुनाते रहो। मुसलमान ढूंढेगा, खोजेगा टुकड़ा टुकड़ा गैंग। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे, पारसी मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बौद्ध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे
दूसरे को मारेगा। जब कोई नहीं मिलता है तो सुन्नी शिया को मारता है, सुन्नी देवबंदी को मारता है, सुन्नी वहाबी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है। क्यों मारता है भैया? मतलब तुम्हारे नेचर में मारना काटना है। तुम अपने नेचर में ये बसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उसको तो पहले काट के गिराएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे। और ये मुसलमानों को एपीजे कलाम नहीं चाहिए, तारिक फतेह नहीं चाहिए, नाजिया लाही खान नहीं चाहिए, मुसलमानों को मेमन चाहिए, अफजल गुरु चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, लश्कर तैयबा चाहिए, यासीन मलिक चाहिए मुसलमानों को, वो उसको फॉलो करते हैं। भारत के मुसलमान जब तक अपने दिमाग का पट्टा नहीं खोलेंगे और भारत की तरक्की में खुद की तरक्की को नहीं ढूंढेंगे तो अब हमें कट्टर होना पड़ेगा। ये जो पत्थर लेकर के चलने वाले हाथ हैं, इनके सामने हमें कट्टर होकर के सामने आना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के इनको बात समझ में आएगी। अब सनातन धर्मा जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया। अगर मुसलमान ये सोच रहा है कि वो कुत्ते की झुंड की तरह एक साथ आकर के किसी भी एक व्यक्ति सनातनी को उसको भजन कीर्तन में रोक करके उसको मारपीट कर सकता है, तो ये अपनी गैदरिंग, अपनी मेजॉरिटी दिखा करके बताएं कि देखो हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, क्या कर लोगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये सॉल्यूशन तो यहीं पर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जब मिलते हैं बच्चे, बैठते हैं, बहुत चीजें निकाल के लाते हैं, बहुत चीजें निकाल के लाते हैं। और ये 18, 20, 22 साल के नौजवान है जी। पहले तो इस्लामोफोबिया ये एक गलत चीज है और इससे जो है पूरे विश्व के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। और 15 मार्च को उन्होंने एक तारीख मुकर्रर कर दी है पूरे विश्व के लिए यूएन ने कि 15 मार्च को जिसे एंटी इस्लामोफोबिया डे एंजॉय करना हो वो एंजॉय करे, जिसे सेलिब्रेट करना हो सेलिब्रेट करे, और जिसे नवाखानी और मरसिया करना हो, तबर्रे पढ़ने हो, वो मरसिया और नवाखानी और तबर्रे पढ़े, यानी मुहर्रम करे, दुख जताए। अब आप सोचेंगे मैं थैंक्स क्यों बोल रहा हूं, जबकि मेरे देश भारत ने वोट नहीं किया, ना अपोज किया, ना सपोर्ट किया, वोट नहीं किया, वोट से बाहर रहा। और 146 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। और उसके बाद भी मैं इसका वेलकम कर रहा हूं। और अगर मैं वेलकम कर रहा हूं तो चौंकने वाली बात एक और है कि ये प्रपोजल मूव किया गया आपके देश पाकिस्तान ने, चीन के हेल्प से। चीन चूंकि परमानेंट मेंबर है, उसका वीटो पावर है, पाकिस्तान के इनिशिएशन से चाइना ने मूव किया। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि वेलकम। ऐसा क्यों? उसकी वजह है। अच्छा ये बताइए, क्या आपने हिंदू फोबिया वर्ड कहीं सुना? सुना? नहीं सुना? हाँ जी सर, सुना है। बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं पाकिस्तान में। इंटरनेशनली हिंदू फोबिया वर्ड सुना है? नहीं, इंटरनेशनली नहीं सुना सर। ठीक। सिखोफोबिया सुना? नहीं सर, ये भी नहीं सुना। क्रिश्चियन फोबिया, जूस फोबिया नहीं सुना ना? इस्लामोफोबिया सुना है। इसका मतलब है कि इस्लामोफोबिया है, एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए जब गिल्ट अंदर से होता है तो फिर आदमी कहता है, जैसे एक चीज बताऊं आपको, एक कमरे में 10 लोग हों, किसी के एक का वॉलेट गायब हो जाए, मालूम है जिस एक बंदा जो प्रॉब्ली उसका चांस है कि उसी ने लिया होगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, सबकी तलाशी ले लो, सबकी तलाशी ले लो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?